आज हमने जो विशेष वार्ता साथियों के साथ बात करने के लिए रखी थी ताकि ये आवाज़ उठ सके और ये आवाज़ उस गूंगी बहरी सरकार के कानों में जा सके और आप ये स्तंभ हो, आप ये देश के स्तंभ हो जो ये आवाज़ पहुंचाते हो। आम आदमी पार्टी के ही सिपाही थे जो जींद में एक पत्रकार के को धमकी दी किसी विधायक ने, तभी आम आदमी पार्टी पत्रकार के साथ खड़ी थी। पीछे करनाल में हादसा हुआ था, तभी आम आदमी पार्टी पत्रकार के साथ खड़ी थी। और आज आम आदमी पार्टी पत्रकार ज़्यादातर, क्योंकि हमारी पार्टी में आपकी पत्रकारिता से जो साथी आए हुए हैं, जो जनता की आवाज़ पहले भी उठाते रहे और आज इस प्लेटफॉर्म से भी उठा रहे हैं, वो भी आज इसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत सम्मानित साथी हो। आप लोगों के साथ अगर कोई इस तरह की कोई बात आपको हमारी गलत लगती है तो हम राजनीति करने के लिए हम नहीं आए हैं, हम लोगों के काम करने के लिए आए हैं, लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। अगर कोई गलत आप लोगों को ऐसा लगता है तो उसकी तरफ से हमारी माफी ऑन रिकॉर्ड आप ये कर लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं हमारी। हम आप लोगों के साथ सम्मानित होकर के, आपको सम्मानित मान करके, आपकी आवाज़ जो आप सुनते हैं हम उसकी हम कदर करते हैं और उसके आपकी बताए हुए रास्ते पर हम चलने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने ये सूचना हमें दी, ऐसी गोहाना में घटना हुई और तभी आम आदमी पार्टी आके खड़ी हुई। आज राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा पहुंचे थे, उन्होंने खुद कहा है कि ये एक लापरवाही है और जांच करवाई जाएगी और अधिकारियों पे कार्रवाई होगी। रामचंद्र जांगड़ा जी कल कहाँ थे, परसों कहाँ थे रामचंद्र जांगड़ा जी? आज सारी चीजें वो डिसॉल्व हो चुकी हैं और सारी हर तरीके से जो एक लॉलीपॉप जो दिलवाना था सरकार से, सारी चीजें करके टोटल राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। इस पर सिर्फ और सिर्फ परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उन घायलों को न्याय मिलना चाहिए और उस मंडी का पुनर्निर्माण होकर के जहां जहां जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी कह रही है जी। थैंक यू। इसमें ना दो चीज़ें और मैं जोड़ना चाहता हूँ। ना केवल ये जो शेड गिरा है, ये जो व्यवस्था खराब थी भ्रष्टाचार की वजह, भ्रष्टाचार में जो पैसा गया उसी की वजह से वो कमज़ोर था, जिसकी वजह से वो गिरा और कितने ही लोगों की मृत्यु हुई। वो तो व्यवस्था खराब थी, उसके साथ साथ जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी मतलब उनकी भी इंतहाई थी। वहाँ पे जब हम गए तो जिन लोगों की टांग टूटी हुई है, घाव हुए पड़े हैं, उन लोगों को बिना किसी पूरी उनके उपचार करे बगैर उनको डिस्चार्ज करने की बात करी। बार बार उन लोगों के फ़ोन आए, बार बार हमने दोबारा जाके वहाँ बोला कि अभी इन लोगों को डिस्चार्ज नहीं करना है जब तक ये लोग दवाइयाँ ऐसी लिख रहे हैं, वो लोग जो दवाइयाँ बाहर से मिले। एक बात बताइए, एक मजदूर ऐसी विपदा में है तो क्या सरकार को और उस प्रशासन को, उस अस्पताल को, उन लोगों को वो सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करानी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? वहाँ पर भी उन्होंने ऐसा व्यवहार उन लोगों के साथ करा है। तो मैं सरकार पे, इस प्रशासन पे, इस व्यवस्था पे हम आम आदमी पार्टी सवाल उठाती है कि स्वास्थ्य सेवाओं को भी इसके साथ साथ दुरुस्त किया जाए। और जो बिल्डिंग पूरे हरियाणा में ना, पूरे हरियाणा में जितनी भी बिल्डिंगें अगर खराब हो गई है तो उसके लिए कमेटी बनाई जाए। इस सब के लिए कोई ज्ञापन देंगे रिटर्न में? आम आदमी पार्टी ज्ञापन हमने आपके माध्यम से भी कह रहे हैं। ये लड़ाई है ना अशोक जी, ये लड़ाई सड़क से लेकर के हम विधानसभा तक लड़ेंगे। कभी ये सोचते हो भाई ये इस तरह लॉलीपॉप दे दिया और ये सारा शांत हो जाएगा। आम आदमी पार्टी जब तक शांत नहीं बैठेगी, जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी, परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा, घायलों को न्याय नहीं मिल जाएगा, वहाँ जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हो जाएगी और दोबारा से वो मंडी अच्छे तरीके से, और यहाँ गुवाना की बात नहीं कर रहे, हम पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी और पूरे हरियाणा में जहाँ भी व्यवस्था चरमराई हुई है आम आदमी पार्टी वहाँ जा करके हर एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी निभा रही है। पार्टी की तरफ से जो मृत परिवार हैं उनको संवेदना व्यक्त करते हैं, जो घायल हैं उनके जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं। और जो ये हादसा हुआ है, जैसे भाई साहब अभी बता ही रहे थे, विस्तार से बता भी दिया गया है। और हम आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बात जरूर कहना चाहेंगे, जो भी घोषणाएं हुई हैं सरकार की तरफ से वो नाकाफ़ी है, कम है, मुआवजा भी कम है और जो नौकरी देने की प्रक्रिया बताई गई है वो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो हम पुनः प्रशासन से, शासन से अपील करते हैं उस पर पुनर्विचार करें। 5 लाख बहुत कम, महंगाई के दौर में बहुत कम मुआवजा है और जो डीसी रेट पे नौकरी की बात कही गई है वो भी उसके अनुरूप नहीं है जो उनकी ज़रूरत है। अगली बात आती है कि भी ये कुव्यवस्था क्यों पनपी? ये यहाँ नहीं है, ये पूरे हरियाणा में जितने स्ट्रक्चरल सेट्स हैं जहाँ मजदूर भाई काम करते हैं, व्यापारी काम करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे रेलवे स्टेशन है, उन पे कोई चेक नहीं है, कोई सेफ्टी ऑडिट नहीं है। किसी को पता ही नहीं है 92 में बना, 2000 में बना,
2005 में बना, इनकी भी पूरी एक टीम होनी चाहिए पूरे हरियाणा की, क्योंकि जान माल की हानि बड़ी हुई है, यहाँ भी हुई है, आगे होने की आशंका से भी सरकार बच नहीं सकती है। जितने भी हरियाणा की मंडियाँ हैं, जितने रेलवे स्टेशन हैं, जितनी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ स्टील का फैक्ट्री इन्वॉल्व है, ट्रसीज हैं, गोडाउन हैं। अब आप FCI के गोडाउन में जाके देखो, जब गेहूँ लगता है तो कोई ट्रस जर्जर हुई है, रस्टेड है, ना कहीं उन पर कोई पेंट किया जाता है, ना कहीं नट बोल्ट को चेक किया जाता है। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि बिल्कुल इमरजेंसी बेसिस पे पूरे हरियाणा की ये एक सेफ्टी ऑडिट कराया जाए, चाहे वो पुल है। अब हम पुल जाते हैं ड्रेन नंबर 8 पे, वो कब बना था किसी को पता ही नहीं है। जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो कहेंगे जी ये चेक होना चाहिए था। तो हम चाहते हैं प्रशासन चुस्ती से काम करे, और जो भाई साहब अभी कह रहे थे, ये ऐसी नीतिगत व्यवस्था होनी चाहिए कि डेड बॉडी को रखे सड़क पे, उसके लिए हम मांग करें, मुआवजा करें, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। ये जर्जर हो चुका है पॉलिटिकल सिस्टम भी। आज सत्ता में BJP है, हम प्रयास करेंगे कि भी वो लोग जागे जो इन्होंने बोला कुंभकर्ण नींद वो स्लंबर में है। अभी भी प्रशासन लीपापोती में लगा हुआ था, उन प्रशासन का कोई आदमी भी उनके घर पे नहीं गया, किसी ने संवेदना व्यक्त नहीं की। जाना चाहिए था, बनता था उनका, चाहे प्रशासन का कोई एक आदमी किसी लेवल का भी जाके मान सम्मान देता उस परिवार को, लगता कि भी प्रशासन हमारे साथ। वो तो ना एक फ्रीक बन गए, आमने सामने की पार्टी बन गई कि भी हम प्रशासन है, आम आदमी पार्टी के लोग जो मांग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अरे हम गलत थोड़ा ना कर रहे हैं, हम सही को सही कहने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी मौका है, अभी भी उनके अस्थियां संचित नहीं हुई हैं, अभी वो दोनों शमशान में हैं, उन डेड बॉडीज की अस्थियां। आज शनिवार है, हमारी हिंदू प्रथा के अनुसार कल जैसे संचय होगा, उन परिवारों को उचित मुआवजा दे के, ये ऐसा नहीं है कि कोई फरमान जारी कर दिया गया 5 लाख ही देंगे, उस पर पुनर्विचार करें, अच्छा मुआवजा दें, उन परिवारों को अच्छे से व्यवस्था करें उनके लिए। और एक और बात है, जो वहाँ नुकसान हुआ है, मासाखोर जिनका सामान दब गया है, उनका उचित मुआवजा उनको भी मिले। 3 दिन से वहाँ काम नहीं हो रहा है, उनको DC रेट की जो दिहाड़ी बनती है, जो बेचारे रोजी रोटी कमाते थे, सुबह कमाते थे, शाम को खाते थे, उचित उसकी कैलकुलेशन की जाए, उसका सर्वे कराया जाए, सबको अच्छे से। हम ये चाहते हैं कि भी एक अमन चैन का प्रदेश है हमारा, उसमें अमन चैन हो। सरकार फेल क्यों हो रही है, हमें क्यों आरोप लगाना पड़ रहा है? आप लोग की भी, हम आपसे भी प्रार्थना करेंगे कि भी ठीक प्लेटफॉर्म पे। और भाई साहब ने जो बोला वो ऐसा नहीं था, भ्रमित करने की बात नहीं है, हम आप पे कोई ऐसा नहीं है, हम उसके लिए क्षमा भी चाहते हैं। लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, आपकी बात दूर तक जाती है, मीडिया की बात पे विश्वास करते हैं लोग। आप ये बात जरूर रखें कि भी जो लोग, जिन लोगों की जान गई, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? अभी भाई साहब कह रहे थे कि भी जांगड़ा साहब आए, 3 दिन में तो उनको पता लगा कि वहाँ कुछ ऐसा हादसा हो गया। ऐसा क्यों होता है भी? इमीडिएट विदिन 10 मिनट्स व्यवस्था क्यों नहीं है? अब इमरजेंसी में जाते हैं, इमरजेंसी में डेड बॉडी वहाँ से लेके आने में कितनी व्यवस्था है, इतने गहरे खड्डे हैं, इमरजेंसी नाम है सिर्फ, वहाँ तक जो सड़क जा रही है वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाओगे। कल हम वहाँ से शमशान घाट से लेके गए, पूरा रेलवे ट्रैक क्रॉस करना पड़ता है डेड बॉडी को, कोई व्यवस्था ही। मतलब किस चीज़ के लिए प्रशासन है, क्यों नहीं देखता? जब कोई चीज़ हो जाती है उसके बाद सारे लोग हरकत में आते हैं और लीपा पोती करके बैठ जाते हैं। हमारी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सिर्फ कुव्यवस्था और जितने जर्जर हमारे शेड हैं, जितने भी स्ट्रक्चरल स्टील की चीज़ें हैं, हम ये चाहते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक निवेदन करते हैं कि जो जिन परिवारों को नुकसान हुआ है, जिनके घायल लोग हैं, उनको भी वैसे डिस्चार्ज कर दिया गया। पता नहीं किसके प्रेशर में डिस्चार्ज किया गया, एक की तो टांग कटने वाली थी, कर गए तो कहते हैं नहीं जी। तो इस तरह के जो लीपा पोती प्रशासन करने में जुटा है, एक मानवीय संवेदना के अनुरूप काम करे। हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन्हीं बातों की मांग करती है और बार बार पुनः ये निवेदन करती है, इसको रिकन्सिडर करें। ये मुआवजा पूरा सफिशेंट मुआवजा नहीं है, और जो घायल परिवार हैं उनके प्रति भी कोई उन्होंने संवेदना नहीं दिखाई है। और जितने भी स्ट्रक्चरल स्टील के, चाहे वो FCI का गोडाउन है, चाहे रेलवे प्लेटफॉर्म है, चाहे बस्क्यू शेल्टर है, चाहे कोई शमशान घाट के सेट्स हैं, मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये नट बोल्ट एक ऐसी चीज़ है, यदि उस पर रस्टिंग होगी तो इट कैन कोलैप्स एनी टाइम। उस पर एक समुचित व्यवस्था बनाई जाए, एक कमेटी गठित की जाए, और जो पैसा हर साल एनुअल रिपेयर का पैसा आता है हर चीज़ के लिए, वो लगा नहीं लगा उसकी जांच मतलब लंबित है, करनी चाहिए। और उसको जो भी उनके दोषी आदमी हैं उनको सजा होनी चाहिए। और हम पुनः ये अपील करते हैं, हमारी पार्टी चैन से नहीं बैठने वाली है, समय लंबा है, लेकिन ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जो जनता के हित की बातें हैं, उसके अनुरूप सरकार काम नहीं कर रही है।
हमारा कोई आरोप नहीं है, हम सिर्फ उनको जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भी जागो और ठीक से काम करो, आम जन के हित में। जनता की सरकार होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का नाम जनता है बीच में, तो जनता के लिए काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम पुनः आपसे निवेदन करेंगे और आपसे सहयोग की अपेक्षा भी करेंगे कि भी आप आम आदमी पार्टी की बातों को बिल्कुल ऊपर तक पहुँचाएँ। और ये नहीं है हमारा कुछ, जैसे भाई साहब ने बोला, हमने पूरा हरियाणा में पार्टियाँ अपनी टीमें गठित कर दी हैं, वो सब मंडियों के सेट चेक करेंगे, रेलवे प्लेटफॉर्म चेक करेंगे, फैक्ट्रियों में किसी में कोई जर्जर है वो चेक करेंगे, क्योंकि वहाँ मजदूर भाई काम करते हैं, व्यापारी काम करते हैं, वहाँ जन इन्वॉल्व है, आदमी की जान की कीमत है, वो सरकार समझे, उसको सोचे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक फट जाता है तो फैक्ट्री के मालिक पे मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। तो हरियाणा का जो मुख्यमंत्री, जो हरियाणा का आज अपने आप को मालिक कहता है, क्या उस मालिक पे मुकदमा दर्ज होना नहीं चाहिए? एक देश में दो कानून क्यों? कोई प्राइवेट फैक्ट्री में कोई हादसा होता तो मालिक पे FIR दर्ज करके अंदर ठोक दिया जाता है, और पूरे हरियाणा के मालिक के बैठे होते हुए उसकी सरकार में एक साइड गिर गई, 2 आदमी मर गए, 17 घायल हो गए। ये बात सोचने लायक है कि सब्जी आप भी लेने जाते हैं, मैं भी लेने जाता हूँ, हर आदमी जाता है। दुर्भाग्य से वहाँ हम भी हो सकते थे। तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ के कृषि मंत्री पे, मुख्यमंत्री पे, उस टाइम पे जो 2018 में जो घोषणा की थी, उस मुख्यमंत्री पे जब वो इस विभाग के मालिक थे, तो कानूनन उन पे मुकदमा दर्ज बनता, उनको भी अंदर देना चाहिए। इसके लिए हम लड़े भी गए, 1-2 दिन में हम जाकर थाने में FIR दर्ज भी कराएंगे, और इसके लिए हमें रोडों पे भी आना पड़ेगा तो हम रोडों पे भी आएंगे, बख्शेंगे।